नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आपकी खबर, आपका फायदा, व्हाट्सएप से लेन देन। जी हां, अभी तक आप व्हाट्सएप से मैसेजेस का लेन देन कर सकते होंगे, लेकिन अब आप व्हाट्सएप से पैसों का लेन देन भी कर सकते हैं। जी हां, अब फेसबुक की कंपनी भारत में व्हाट्सएप डिजिटल पेमेंट सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कंपनी अगले 6 महीने में भारत में वॉलेट सर्विस लॉन्च कर देगी। पेमेंट सर्विस में पहले से ही कई कंपनियां मौजूद हैं, ऐसे में अब व्हाट्सएप बड़ा कंपटीशन दे सकती है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे, आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। व्हाट्सएप अब मैसेजिंग ऐप से आगे निकलकर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के फील्ड में एंट्री करने वाली है। इसकी शुरुआत व्हाट्सएप भारत से कर सकती है और यहाँ पेमेंट सर्विस लॉन्च कर सकती है। यानी अब आप न सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेजेस और चैट कर सकेंगे, बल्कि पैसे रिसीव और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फेसबुक ओन्ड कंपनी व्हाट्सएप भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन हेड को नियुक्त करने की कोशिशों में जुटा है। नोटबंदी के बाद देश में बढ़ते ऑनलाइन लेन देन को देखते हुए व्हाट्सएप ये कदम उठाने जा रही है। व्हाट्सएप का ये पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर आधारित होगा। नोटबंदी के बाद कैशलेस सुविधा के लिए सरकार ने भीम ऐप जैसी सर्विस पेश की थी। इसके अलावा कैशलेस सर्विस और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कई मोबाइल वॉलेट ऐप और डिजिटल पेमेंट ऐप्स ने भी नए फीचर शुरू किए हैं। हाल ही में सैमसंग ने भी भारत में अपनी डिजिटल सर्विस सैमसंग पे को लॉन्च किया था। वहीं मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम के भारत में 200 मिलियन वॉलेट यूजर्स हैं। दरअसल फेसबुक ने अमेरिका में अपने फेसबुक मैसेंजर ऐप में पेमेंट सर्विस का ऑप्शन दे दिया है। ये सर्विस भारत में भी जल्द ही लॉन्च की जा सकती है। फेसबुक ने इसके लिए पेपैल से साझेदारी की है। दूसरी ओर स्वीडन की कंपनी ट्रूकॉलर भी अपनी पेमेंट सर्विस भारत में लॉन्च कर चुकी है। इसके लिए ट्रूकॉलर ने आईसीआईसीआई के साथ साझेदारी की है। यानी भारत में अब तक कई डिजिटल सर्विस कंपनियों की सर्विस जारी है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब कोई सोशल मैसेजिंग ऐप पर भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिल सकेगी। व्हाट्सएप की ये नई सर्विस देश में पहले उपलब्ध पेमेंट सर्विस जैसे कि एंड्रॉइड पे और एप्पल पे के लिए कड़ी टक्कर साबित हो सकती है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सिर्फ एक दूसरे से कनेक्ट रहने का पसंदीदा प्लेटफॉर्म हो सकता है। वहीं इसमें डिजिटल सर्विस शुरू होने के बाद व्हाट्सएप कई दूसरे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए कॉम्पिटिटर भी बन सकती है। भारत में 20 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं। देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 56% यूजर्स व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप के दुनिया भर में 100 करोड़ यूजर्स हैं। व्हाट्सएप 6 महीने में भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए ऐप लॉन्च कर सकती है। इसके लिए व्हाट्सएप कंपनी को भारत में किसी बैंक के साथ साझेदारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई सिर्फ बैंक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इस पर बात करेंगे साथ अपने मेहमानों के साथ। मेरे साथ नवीन सूर्या हैं, चेयरमैन हैं पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के, और साथ ही मेरे साथ प्रशांत माली हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। और प्रशांत, पहले मैं आपके पास आऊँगा। प्रशांत, क्योंकि डिजिटल वॉलेट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं, और व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है, तो आपके हिसाब से ये आइडिया कितना अच्छा होगा, कितना रिवोल्यूशनरी है, और व्हाट्सएप से पेमेंट की जो सुविधा होगी वो कितनी सेफ भी होगी, ये भी बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, रेवोल्यूशनरी तो है, क्योंकि व्हाट्सएप एक काफ़ी पॉपुलर मीडियम है इंडिया में, और ये फ्री है, इसीलिए एसएमएस से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडिया में। लेकिन इसके साथ मैं ये कह दूं कि कई बार लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस को व्हाट्सएप कभी डेटा नहीं दे पाता, क्योंकि 48 आवर्स तक ही उनके सर्वर पर डेटा रहता है। तो कई क्राइम्स भी व्हाट्सएप के जरिए होते रहते हैं। और अब हमारे इंडिया में पेपर लीक हो जाते हैं, हमारे इंडिया में पोर्नोग्राफी फैलती है उसके ऊपर, तो काफ़ी सारे क्राइम्स व्हाट्सएप के जरिए उभर के आते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूँ कि वो कनेक्ट कर रहे हैं यूपीआई से। यूपीआई अभी एक पूरी तरह से पुख्ता प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है। अभी भी एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का किस्सा घट चुका है अपने यहाँ पे, जहाँ 25 करोड़ रुपए का उनको चंपत लग चुकी है। तो यूपीआई एक पहले से ही खुद एक काफ़ी टाइम टेस्टेड जो प्लेटफॉर्म बन के नहीं उभरा है। और व्हाट्सएप जो कि अभी भी लॉ एंड इन्फोर्समेंट से उतना सहकार्य नहीं कर रहा है, तो इसका जो मेल होगा वो शायद जो इसके यूजर्स होंगे उनके खतरे की घंटी बजा सकता है, अगर वो उसको सिक्योरिटी के जितने भी मापदंड है उसके प्रति चलते नहीं है तो। ठीक है प्रशांत, आप रहिए मेरे साथ नवीन सूर्या है। मिस्टर सूर्या, जैसा कि आपने सुना प्रशांत माली कह रहे हैं कि कुछ इसके यहाँ पर कंसर्न्स हैं, तो आपके हिसाब से व्हाट्सएप की योजना भारत में यूपीआई बेस्ड
डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाने की जो है ये कितना और कैसे फिजिबल होगा और मौजूदा नियमों के तहत, क्योंकि व्हाट्सएप तो केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो इसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं, ये कितना आपको रियलिस्टिक लगता है? जी देखिए, कोई भी कंपनी को डिजिटल पेमेंट में आने के लिए आज की तारीख में आरबीआई के पास 3 या 4 लाइसेंसेज हैं जो नॉन बैंक और बैंक दोनों को मिलते हैं। सो व्हाट्सएप जैसी कंपनी कोई भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या कोई भी बिजनेस में हो, वो आरबीआई से डायरेक्ट लाइसेंस ले सकती है नॉन बैंक का। स्पेशली प्रीपेड लाइसेंस जो होता है ईश्वर का, वो मिल सकता है उनको वॉलेट का। काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्योरली डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेयर होती हैं, वो एग्जिस्टिंग बैंक या एग्जिस्टिंग लाइसेंस होल्डर के साथ मिलकर के भी ये सर्विसेज दे सकती हैं, ऐसा आरबीआई का प्रोविज़न है। और अगर आप यूपीआई रिलेटेड सर्विसेज देखें जो करंटली इस वक्त सिर्फ बैंकों के लिए खुली है, लेकिन उसमें भी कुछ जो नॉन बैंक कंपनियाँ हैं उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक पार्टनर के साथ मिलकर सर्विसेज लॉन्च की हैं और अच्छा काम कर रही हैं उन बैंकों बैंक पार्टनर्स के साथ मिलकर। तो ये सारे ऑप्शंस कोई भी कंपनी, चाहे वो आज के दिन में व्हाट्सएप हो, कल को गूगल हो या परसों को कोई और बड़ी इसी तरह की कोई भारतीय या बाहर की कंपनी हो, उनके पास ये ऑप्शन है और ये किया जा सकता है करंट नियमों के अंतर्गत। लेकिन सारे जो भी स्कीम लॉन्च होती है वो आरबीआई को उनके डायरेक्टली या बैंक पार्टनर जो वो तरीका चुने उसके अंदर उनको बताना पड़ेगा और उनकी तरह से उनसे कंफर्मेशन के साथ में किया जा सकता है। ठीक है, नहीं लेकिन एक सवाल जो कि प्रशांत माली से मैंने पूछा था नवीन जी, सोशल मीडिया कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर डेटा प्राइवेसी को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो। ऐसे में डिजिटल पेमेंट सर्विस शुरू करना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भला कितना सेफ होगा? जी देखिए, प्राइवेसी एक अपने आप में सब्जेक्ट है, अब उसमें पेमेंट का एक पैरेलल सब्जेक्ट है, वो उसको ऑब्वियसली उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। लेकिन चैलेंज क्या होता है कि जो आप और मेरे तरह कस्टमर है वो हम ऑलरेडी सोशल मीडिया में अपनी चॉइस से जो सारी इन्फॉर्मेशन करते हैं शेयर, वो करते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जो कुछ कस्टमर उस चीज़ को अच्छे से समझते नहीं हैं और वो कुछ ज़्यादा शेयर करते हैं या उसको बराबर से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो नई चीज़ें चालू होती हैं तकनीकी, उसमें एडुकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे वो जो सोशल मीडिया कंपनी वो करे या फिर वो साथ में अपने पेमेंट प्लेयर्स के साथ मिलकर करें। तो दोनों ही तरह में एडुकेशन का एक बहुत बड़ा महत्व है, उसकी किस तरह से आप कस्टमर को समझाएं कि कोई भी नई सर्विस जब आप चालू करते हैं, और ये लाइफ के हर हिस्से में लागू होता है कि कोई भी नई चीज़ जब आती है आपको उसके डूज और डोंट्स की क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पेमेंट्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसको लेके और किस तरह का कस्टमर है, वो छोटा बच्चा है, बड़ा है, उन सबके लिए उसके उनसे रिलेवेंट उनके इन्फॉर्मेशन उनको एडुकेट करने की ज़रूरत है। तो इसमें भी वही लागू है, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं अगर उनको ढंग से एडुकेट ना किया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो एडुकेशन की ज़रूरत होती है वो पेमेंट रिलेटेड ये होती है कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू आप पेमेंट अकाउंट यूज़ करते हैं, जैसे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है या आपका कोई पिन है, उसको आप कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, कभी भी ऐसे नेटवर्क या ऐसी ऐप पे यूज़ ना करें जिसमें आपको श्योर नहीं हो, जो आपको लगता है सिक्योर नहीं हो। तो ऐसी 3-4 चीज़ें अगर वो ध्यान में रखें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा दिक्कत है। और वैसे हमारी कंट्री में तो सबको कैश रखने की आदत है, उसको मैनेज करने की आदत है, उससे ज़्यादा रिस्की चीज़ तो वैसे भी कोई नहीं है आज के दिन में। चलिए, आपने एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन प्रशांत माली जो बात यहाँ पर नवीन सूर्या कह रहे हैं, आप इस बात को मानते हैं कि ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे लोग अवेयर नहीं होते, वो अवेयर हों तो व्हाट्सएप हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पेमेंट डिजिटल पेमेंट सेफ़ है। मानते हैं इस बात को कि अगर लोगों को पता है, वो इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो उन्हें बताई जाती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा अगर व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम भी शुरू करता है तो। अवेयरनेस, ये जो इन्होंने बताया ये सबसे भारी मुद्दा है। अवेयरनेस करना चाहिए, अवेयरनेस सरकार को करना चाहिए या यूपीआई पेमेंट जो ओन करती है उसको करना चाहिए या फिर व्हाट्सएप को करना चाहिए। लेकिन अवेयरनेस जो है और ये जो एप्स जो है, ये हमारी भारत की रूरल जनता जो है, जो वर्नाकुलर मीडियम जानती है, हिंदी जानती है, मराठी जानती है, गुजराती जानती है, इनकी भाषा में हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप वो भी एजुकेशन इंग्लिश में ही कर रहे हो तो उन तक पहुंचता नहीं है। फिर आपके जो मेन्यूज हैं, ये यूपीआई बेस्ड एप्स के जो मेन्यूज हैं, मैंने भारत सरकार को भी एडवाइस दिया है कि ये मेन्यूज भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हो, उसकी ट्रेनिंग भी जो मुहैया करी जाए वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, ताकि ये गोर गरीब जनता जो गांव खेड़े में है, जो इसका हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के तरह हम उनको यूज करना चाहते हैं, वो उसे पढ़े। और व्हाट्सएप इसमें क्यों आना चाहती है, तो व्हाट्सएप हमारे ऊपर बिहेवियरल एनालिसिस कर रही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला पेंडिंग है वो इसी चीज़ का है कि प्राइवेसी के ऊपर है।
कि बिहेवियरल एनालिसिस करके वो फेसबुक को देती है। अगर वो हमारे हमारे फाइनेंशियल जो हम उसमें से कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे उसका बड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस करके अगर फेसबुक को देती है और फेसबुक कहीं और उसे बेचता है, तो ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आईटी एक्ट के अंदर कवर किया गया है कि फाइनेंशियल डिटेल्स आप किसी को बेच नहीं सकते मेरे परमिशन के बिना। ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी एक अलग है, फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए बात मेरे ख्याल से ये जब व्हाट्सएप के साथ ही सरकार के साथ मीटिंग्स होंगी तो इसमें जरूर डिस्कस होगा ये। लेकिन मेरा एक सवाल दूसरा है, क्योंकि इस सरकार का डिजिटल इकोनॉमी पर, इस सरकार का डिजिटल पेमेंट्स पर बहुत जोर है, कैशलेस ट्रांजैक्शन के ऊपर उनका बहुत जोर है। तो क्योंकि अगर हम पेटीएम का एग्जांपल लें जिसके पास करीब 20 करोड़ के आसपास वॉलेट यूजर है और इतने ही यूजर व्हाट्सएप के भी हैं देश में, सरकार भीम ऐप लॉन्च कर चुकी है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो व्हाट्सएप और फेसबुक कंपनियां अगर यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम में आती हैं तो डिजिटल पेमेंट के लिए कितना बड़ा ये एक बढ़ावा होगा, कितना बड़ा बूस्टर डोज होगा इस देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए? प्रशांत। सबसे बड़ा बूस्टर डोज होगा, बिकॉज व्हाट्सएप आज आपके हाथ में है, फेसबुक आप हमेशा यूज़ करते हो, तो एक सामान्य जनता जो मोबाइल या इंटरनेट का जो मतलब जानती है वही उनके लिए सोशल जो है वो व्हाट्सएप या फेसबुक ही है। और उस पर ही अगर आप डिजिटल मीडिया, डिजिटल वैलेट सिस्टम को ले आते हो तो ये काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा, ये डिजिटल इकोनॉमी को आगे लेके जाते हुए, और कैशलेस के प्रति ये सबसे बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के बिना या ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म के बिना करते हो, जैसे कि अभी एमवेलेट्स के तहत चल रहा है कि आपको अगर दिक्कत आती है, आपका पैसा कहीं और चले जाता है, तो आप किसी से न्याय नहीं मांग सकते, हमारे यहाँ रेगुलेटर नहीं बना हुआ, तो उस तक में क्या होता है कि जो लोग करना चाहते हैं वो डर जाते हैं, वो कर नहीं पाते, क्योंकि 5,000 20,000 रुपये आपका कहीं चला जा रहा है, फिर आपको ग्रीवेंस आपका एड्रेस नहीं हो पा रहा है या अपीलेट मैकेनिज्म नहीं है उसके अंदर। ये ऑनलाइन ही होना चाहिए, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए इसके अंदर। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फेसबुक या व्हाट्सएप या जो भी उनके पास डिवाइसेस है उसके माध्यम से उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके हिसाब से सरकार को यहाँ ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके अलावा दूसरी कुछ चीज़ें और जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर एक अथॉरिटी बनानी चाहिए। लेकिन प्रशांत, क्या ये आपको लगता है कि व्हाट्सएप के बाद धीरे धीरे दूसरी जो सोशल मीडिया कंपनियां वो भी आएंगी? और जो एक आपने बात कही कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में सरकार को आपने एडवाइस किया कि सरकार को यूपीआई बेस्ड सिस्टम बनाना चाहिए, ये चीज़ें अब दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगी? सब पे लागू होने चाहिए कि भारत एक 30 स्टेट्स का देश है, इसके अंदर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है और सबको मोबाइल यूज़ करना है और सबको उसकी सुरक्षा की भी ज़रूरत है। सबका पैसा जो है, आप देखते हैं पैसे की जो नोट होती है उस पर भी इंग्लिश और हिंदी और कई सारे लैंग्वेजेस में उस नोट के डिनोमिनेशन लिखे जाते हैं। अगर मोबाइल वैलेट आपका वैलेट बन चुका है, आपका बटवा बन चुका है, तो उस बटवे में जो पैसा है वो भी आपकी भाषा में अगर हो तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। आप हर चीज़ इंग्लिश में नहीं कर सकते। और उसकी सुरक्षा के तहत मैं जो ODR मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में हो और वो जहाँ भारत के देश में हो वहाँ से वो ग्रीवेंस अपनी एड्रेस कर पाए। ये उसमें कैपेसिटी हो कि हर बार उसे कहीं सिटी के तरफ नहीं आना चाहिए, वो जहाँ बैठा है वहाँ वो यूज़ करे और वहीं से ऑनलाइन वो ग्रीवेंस को रिड्रेस कर पाए। अगर हम ये विश्वास जनता के मन में जता पाते हैं, सरकार इसको अच्छी तरह से जता पाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स सिर्फ यही यूज़ करेंगे कि ये यूज़ करने में काफ़ी आसानी है। व्हाट्सएप से लेन देन, व्हाट्सएप यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर सकता है कुछ आने वाले कुछ महीनों में। हम इस पर बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। मेरे साथ प्रशांत माली हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, साथ ही मेरे साथ नवीन सूर्या हैं, चेयरमैन हैं पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के और MD हैं इट्स कैश कार्ड के। हम इन दोनों से बात कर रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा सेफ होगा, कितना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और इसके बाद इस मार्केट में, डिजिटल वॉलेट मार्केट में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। मिस्टर सूर्या, मैं आपके पास आता हूं। डिजिटल पेमेंट में मौका काफ़ी है, संभावनाएं काफ़ी हैं, इसलिए कंपनियां भी अभी हैं और भी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। लेकिन क्या वाकई इतनी कंपनियां इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगी? क्योंकि बैंक भी हैं, बड़े बड़े PE फंडेड वॉलेट्स भी हैं, कुछ पेमेंट बैंक्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे, और आम दुकानदार की पसंद अब भी कैश है। काफ़ी अच्छा सवाल है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कंपनी आ रही है, इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और अभी भी आ रही है और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता जा रहा है। जैसे हमारी कंपनी इट्स कैश, हमने भी इतना इन्वेस्ट किया लास्ट 10 सालों में, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर जैसे हम हैं। तो इसमें क्यों हम सब कर रहे हैं? हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि ये मार्केट जो है करीब कंट्री में $2 ट्रिलियन का स्पेंड होता है, उसमें से 90% से ज़्यादा आज भी फिजिकल कैश का स्पेंड होता है। तो डिजिटल जो है अभी भी 10% है और
कोई भी मैच्योर्ड कंट्री अगर डेवलप्ड कंट्री है तो उसमें कम से कम 50 से 60% जो है पेमेंट्स वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, और ओवरऑल डिजिटल जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। और अपना जो गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कंटिन्यूसली जो यही सपोर्ट कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल हो। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां अभी दो तरह से काम करेगी, एक जो ऑलरेडी पैसा आपका डिजिटल है उसको कैसे डिजिटली यूज़ किया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी के पास कैश ही है अभी भी और जो कैश ही में पेमेंट रिसीव कर रहा है उनको कैसे डिजिटल में फोल्ड किया जाए, उनको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए डिजिटल में, उसको लेके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि वो जो 90% फिजिकल कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको आपको डिजिटल में लाना है। तो मेरे हिसाब से उस क्षेत्र में आप कोई भी साइज़ की कंपनी हो, अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोसेस है, और अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपने कस्टमर या मर्चेंट के लिए, तो आपका बिजनेस बिल्कुल बढ़ेगा। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी करीब पोस्ट डीमोनेटाइजेशन 60% से की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, और इसका एक्सपेक्टेशन है कि ये 100% तक की ग्रोथ पे जा सकती है अगले 3 साल में। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि कंपनियां तो और भी पार्टिसिपेट करेगी, और आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर इसमें आए, क्योंकि हम सबको मिलके वो 90% को 30 या 40 के अंदर अंदर लेके जाना है अगले 3 से 5 सालों में। ठीक है। नहीं, लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर मालिक कह रहे थे उससे भी निकलता है, वो ये कि डिजिटल पेमेंट्स की सेवाओं में, यहाँ तक कि बैंकों में भी बात करें तो एक प्रॉब्लम ये है कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म उतना अच्छा नहीं होता है ऑनलाइन। अगर बड़ी विदेशी कंपनियां या बड़ी देशी कंपनियां इसमें उतरती हैं, जैसे व्हाट्सएप जैसी कंपनी अगर इसमें उतरती है, तो क्या ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो सकती है या सही हो सकती है? देखिए, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो कभी भी लिंक बड़ी या छोटी कंपनी से नहीं होता है। अगर आप अपना सिंपल एक्सपीरियंस लें, अगर आप अपने पड़ोस की जो एक ग्रोसरी स्टोर या कोई छोटी दुकान पे भी जाते हैं वो आपको अच्छे से सर्विस देता है, पर अगर कोई अच्छा दुकानदार नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो आपको अच्छी सर्विस नहीं देगा अगर उसका एटीट्यूड उस अपने कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक जनरलाइज करना कि बैंक्स भी नहीं दे पा रही है और बड़ी कंपनी आएगी तो वो ही दे पाएगी, वो शायद ठीक नहीं होगा। आई थिंक ये पूरा एक इंडस्ट्री को केयरफुली अपने जितने भी कस्टमर्स आएँ, और काफ़ी सारे पहली बार आते हैं, उनको अच्छे से सर्विस देनी पड़ेगी। और जो कंपनी ये काम ज़्यादा अच्छे करेगी वो दूसरे क्षेत्र में भी हम देखते हैं वो हमेशा इसमें फ़ायदेमंद रहेगी। और मुझे लगता है कि अभी जो पेमेंट का पूरा इंडस्ट्री, उसमें आरबीआई की तरफ से काफ़ी सारे नॉर्म्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं कि आपको पूरा ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए, आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। सो नॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, प्रोसेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो आपकी एक्चुअल सर्विस लेवल्स हैं वो सब कंपनी को मॉनिटर करनी पड़ेगी, और जिसकी ज़्यादा अच्छी सर्विस होगी उसको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। बिकॉज आज की तारीख में जिस तरह का कस्टमर है वो काफ़ी बार हमने देखा है कि वो खाली प्राइस सेंसिटिव नहीं है, प्राइस सेंसिटिव है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा सर्विस सेंसिटिव है। अगर उसको आपकी सर्विस पसंद है और उसके लिए भले ही आप 1-2% ज़्यादा भी लेते हैं तब वो शायद इतना उसको तकलीफ दे नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ उसको समझिए 5% सस्ती देते हैं, लेकिन अगर आप सर्विस बहुत ख़राब देते हैं तो शायद वो उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक नहीं टॉलरेट करेगा। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास समय बिल्कुल कम है। प्रशांत माली, एक फाइनल रिएक्शन आपसे। तो ठीक है, व्हाट्सएप आ रहे हैं, इस मार्केट में आना भी चाहिए, कहीं ना कहीं ग्राहकों को इससे अच्छा, ग्राहकों के लिए एक अच्छा मौका होगा यहाँ पर, और जो इस मार्केट के कस्टमर हैं, अपकमिंग कस्टमर्स हैं, उन सब के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा कि उनके पास कुछ अच्छी कंपनियां हैं या कुछ अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर उनका पैसा भी सेफ हो, अगर वो सेफ्टी इंश्योर करते हैं, और उनको सर्विस भी अच्छी मिले। देखो, मैं तो चाहता हूँ कि अच्छी तरह से आए, ये देश की सेवा करें, भारत देश की सेवा करें, इनकी फाइनेंशियल जो हमारे इकोसिस्टम है इसमें हाथ बार लगाए, और इसके साथ साथ में हमारी सुरक्षा और हमारी प्राइवेसी का भी ध्यान रखें। सुरक्षा इस तरह कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट को ये मदद करे, इनको लॉग्स दे, जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं इसमें ये मदद करे, इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी है। और दूसरी प्राइवेसी के तौर पे हमारे भारतीयों का जो डेटा है वो पूरे वर्ल्ड में इसे उनकी परमिशन के बिना ना बेचे, और वो ऐसी कोई सिचुएशन में ना लाए। बराबर है। ठीक है, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी कोई सिचुएशन ना हो कि हम इनसे खफा हो, हम इनके अच्छे यूजर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल यूजर सर, और बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए, और इनको इंडिया के लिए करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। आपका भी बहुत शुक्रिया नवीन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपकी खबर आपकी फायदा, व्हाट्सएप से आप बहुत जल्द लेन देन कर पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप के बहुत ज़्यादा यूज़र हैं इंडिया में, और अगर ये सेफ्टी इंश्योर करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब व्हाट्सएप से आप अपने लिए कोई सामान खरीद सकेंगे और उसके लिए पेमेंट कर सकेंगे। उम्मीद ये है कि व्हाट्सएप इसको सेफ प्लेटफॉर्म बनाएगा, सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाएगा और एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म बनाएगा।